अ, भाई आज के जनरेशन के लोग बहुत दुखी रहते हैं, आर वेरी अनहैप्पी एज कम्पेयर टू पीपल फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन्स। अगर तुम अपने दादू से नानू से बात करोगे, पापा से भी बात कर लोगे, तो यूल फील लाइक ना उनके ज़िंदगी में इतना कष्ट हुआ है, बट एट द सेम टाइम दे वर नॉट डिप्रेस्ड, दे वर नॉट एंशियस, दे डिड नॉट हैव एनी मेंटल इश्यूज, मेंटल डिजीजेस। इतना कभी कुछ था नहीं उनके ज़िंदगी में, even though they had 100 times more difficult life than you have। और ऐसा लगता है कि the more the technology gets advanced and the more comfortable our life becomes, the more anxious we become, the more ungrateful of a human being we become। एंड जेनेरिक सोल्यूशन मेरे को ये लग जेनेरिक रीज़न मेरे को ये लगता है कि भाई एज वी आर प्रोग्रेसिंग, we are staying away from the life, from the way of life that we were meant to live, we were designed to live. We were designed to live as close to nature as possible. We were designed to socialize with other human beings. We were not designed to be isolated. We were not designed to work in cubicles. We were not designed to sit on a chair and a table and stare at a screen for 8 freaking hours। ये कुछ ही सालों में हुआ ये सब changes, and our body is not designed to do these kind of things। our body is designed to move, our body is designed to sweat, our body is designed to hunt for our foods, our body is designed to socialize with real people, talk to real person, not on a screen, on a phone। ठीक है। तो मैं ये किताब पढ़ रहा था, द एल्मेनाक ऑफ नवाल रविकांत। तो इसमें रविकांत जी कुछ टिप्स देते हैं विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू कीप यू हैप्पी ऑन अ डेली बेसिस, डेली लाइफ। ठीक है, तो वही मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, ये पॉइंट लिखे हुए मैंने। पहला चीज़ है गेट मोर सनलाइट एंड बी क्लोज टू नेचर। तो भाई दिन में अगर तुम दिन में 10 मिनट 15 मिनट भी निकालते हो, सुबह के टाइम और शाम को भी 10-15 मिनट भी निकालते हो, तो भाई जाओ बाहर, धूप सेको एंड कोई पार्क में टहल के आओ। इट हेल्प्स ब्रो, इट रियली हेल्प्स। माइंड क्लियर होता है, एंग्जाइटी चली जाती है, वी बिकम मोर ग्रेटफुल, वी बिकम मोर स्टोइक, और एज एन एक्सटेंशन वी बिकम मोर हैप्पी इंडिविजुअल। दूसरा चीज़ करना क्या है, वर्कआउट एंड स्वेट। भाई तुम अगर एक ही जगह में बैठ के काम कर रहे हो, स्क्रीन में देख रहे हो 10 घंटे, दैट्स नॉट हाउ आवर बॉडी इज़ डिज़ाइंड टू वर्क, राइट। हम लोग पिछले हमारे एंशियंट जो ह्यूमंस थे, वो क्या करते थे, उठते थे, दे यूज्ड टू हंट फॉर फूड, दे यूज्ड टू हंट एनिमल्स ना, एनिमल्स को हंट करते थे, घर में लेके आते थे, अपने ट्राइब में लेके आते थे। उनकी औरतें उस एनिमल को काट के खाना बनाती थी और वही खाते थे, वही दिनचर्या था। आजकल क्या है भाई, फूड खाना कमाने के लिए भाई ऑफिस जाना पड़ता है, क्यूबिकल में बैठना पड़ता है, पूरा दिन वहीं पर काम करना पड़ता है बैठ के। है तो कंफर्ट, ठीक है, बट एट द सेम टाइम इट्स मेकिंग आवर बॉडी, इट्स पुटिंग आवर बॉडी इन अ सिचुएशन which we are not designed to be in for a very very long period of time। ठीक है, so that's why work out and sweat। तीसरा चीज़ क्या है, which is related to of course second point, eat organic food, reject junk food। if you want to become healthy, if you want to become healthy overall as an individual from inside and outside, just eat good foods bro, eat organic foods, eat nutrition dense food। वो चीज़ खाओ जो कि शरीर को ज़रूरत है, ना कि जस्ट फॉर द टेस्ट। कभी कभी खा सकते हो बाहर जाके जंक फूड, सेलिब्रेशन कर सकते हो वंस इन अ वाइल, बट मोस्टली 99% ऑफ योर न्यूट्रिशन और डाइट हैज़ टू बी फोकस्ड बेस्ड ऑन, मोस्टली बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट डेंस फूड। समझ रहे हो। अगली चीज़ है डिक्रीज द स्क्रीन टाइम। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स ना, उनको
जो इंसानी कनेक्शन है वो चाहिए उनको। ये थोड़ी कि भाई फ़ोन में बात कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं होता। गो आउट, डू नॉट आइसोलेट योर सेल्फ इन अ रूम, गो आउट एंड मीट पीपल, genuinely have conversation with them, genuinely talk to them and know about them, know their story and share your story. This is how humans are evolved, this is how humans socialize. अगली चीज़ क्या है? जस्ट बी अवेयर। देखो जब अवेयरनेस रहता है ना हमको कि भाई हम अभी हैप्पी नहीं है, हम अभी खुश नहीं है, when we are aware of ourselves, of our thoughts, of our actions, of our life, of us as a whole, we become more of a calm individual. कि हमको पता है कि भाई हम ये फेज़ जो है वो चला ही जाएगा, आया तो है पर चला ही जाएगा, कभी खुशी है कभी गम है। जस्ट लाइक लाइक दिस, एक हार्ट बीट ऐसा रहता है ना, द मोमेंट हार्ट बीट गेट्स लाइक दिस दैट मीन्स द पर्सन इज नो मोर, है ना। स्ट्रेट लाइन होना ही नहीं चाहिए, कभी उतार है कभी चढ़ाव है, कभी उतार है कभी चढ़ाव है। तो यही तो रहता है भाई ज़िंदगी का नाम, कभी खुशी कभी गम। बट यू नीड टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज़, बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन, बी अवेयर ऑफ योर मूड्स, be aware of your mindset, be aware of your actions and your thoughts. When you become aware, then you become stoic, then you become calmer, then you do not react, you respond, and you have more control over your actions and your thoughts, and as an extension you are much of a happy person. अगली चीज़ क्या है? मेडिटेट। भाई मेडिटेट करो, इट हेल्प्स, इट रियली हेल्प्स। सुबह सुबह उठ के 10-15 मिनट जस्ट मेडिटेट करो। दिस ऑल्सो रिलेट्स टू द लास्ट पॉइंट कि जस्ट बीइंग अवेयर, बट एट द सेम टाइम मेडिटेशन इज़ अ बिट स्पेसिफिक, ठीक है ना। किस चीज़ पर मेडिटेट कर रहे हो, किस चीज़ को पाने के लिए मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है। तो मेडिटेशन करो। अगली चीज़ क्या है? कि डिक्रीज द सीक्रेट्स दैट यू हैव विद योर सेल्फ। जस्ट थंब रूल क्या है हैप्पीनेस का कि द मोर द सीक्रेट दैट यू हैव इनसाइड ऑफ यू, द लेस हैप्पी ऑफ अ पर्सन यू आर। तो जो भी सीक्रेट्स है तुम्हारे अंदर, वो सीक्रेट्स ना रहने दो, जस्ट उगल दो। एंड इट डज नॉट मीन कि किसी के भी आगे उगलना है, जस्ट उसको बताओ अपने सीक्रेट्स जो कि who have earned your trust, who are loyal to you, who are very close to you at the same time, who will never break your trust, who will keep your secret, ठीक है। अगली चीज़ क्या है? एम्ब्रेस डेथ। भाई एम्ब्रेस डेथ का मतलब ये है कि यार अपनाओ कि मौत कभी भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, अगले क्षण भी आ सकती है, पता ही नहीं तुमको। और मौत जब आएगी तो द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग will be quintessentially very very small, will be nothing as compared to the death. अगर डेथ, ये जो तुम्हारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो रही है ना, छोटी छोटी जो दिक्कतें चल रही हैं डेली लाइफ में, इन सब को मौत के बगल में रख दोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि इफ़ दे आर देयर और नॉट, दे विल बी सो टाइनी एज कंपेयर टू डेथ। तो अगर मौत को अपनाओगे, genuinely you know that death will come someday, you'll become more of a calmer and stoic individual. You'll take you'll not be that much emotionally attached to your issues or your problems, and you will solve the issues as it comes one by one day at a time, ठीक है। and ultimately yes, you will become a more happy individual. Last है accept life and yourself as a whole. तुमको पता है कि तुम हो, तुमको पता है कि सामने वाला ही है। Every single person has different story, every single person has different mindset, different growth, different family, different environment, different food, different TV shows जो उन्होंने देखे हैं बचपन से, different school that they went in, different friend groups. So there is no way that your life can be similar to any other person's life. Can never be. होना ही नहीं वाला.
इफ़ यू फील लाइक कि भाई तुमको वो रिजल्ट चाहिए जो सामने वाले बंदे के पास है, तो यू हैव टू स्वैप 100% ऑफ योर लाइफ विद देयर लाइफ्स। और वो तुम करने वाले हो नहीं, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ विच यू रियली रियली चेरिश, एंड इट कैन नॉट बी बॉट, इट कैन नॉट बी बॉट विद मनी, मटेरियलिस्टिक ग्लोरी, है ना। वो कुछ अंदर है तुम्हारे। इट कैन बी रिलेशनशिप्स, इट कैन बी experiences, it can be wisdom that you have acquired from some elderly people, some experiences, और वो कुछ मेमोरीज हैं जो तुम स्वैप नहीं करना चाहते हो, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट, ठीक है। सो दैट्स वाई, अगर सामने वाला किसी चीज़ में अच्छा है तुमसे, तो दे हैव लेड अ पर्टिकुलर लाइफ टू हैव दैट रिजल्ट। तुम अगर चाहते हो वो रिजल्ट, तो यू हैव टू स्वैप 100% ऑफ देयर लाइफ, और वो तुम करने वाला नहीं हो, तो सो अल्टीमेटली यू बिकम मच मोर ऑफ अ कामर इंडिविजुअल कि हाँ भाई वो वैसा है, किसी रीज़न के साथ वैसा है, हम ऐसे हैं तो किसी रीज़न के साथ ऐसे हैं, सो इट्स ओके। सो भाई अगर ये सब चीज़ों को तुम इंटरनलाइज करोगे, you will become much more of a happy and joyful individual, and you will accept life as a whole. चलिए ठीक है, I'll see you in the next one.